आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन से, छोटा सा क्वेश्चन है, तुम्हारी एलिमेंट्री एक्सरसाइज का। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, देखो, साइन ऑफ a प्लस एच इंटू ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए, शायद ऐसा कुछ है, ये स्क्वायर में अपॉन एच, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन कंसेप्ट देखना मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, जब इस क्वेश्चन पे एल हॉपिटल लगा रहे हैं, तो जब एल हॉपिटल में डिफरेंशिएट करोगे तुम, तो वो विद रिस्पेक्ट टू एच करोगे। जो चीज वेरी कर रही है ना, उसके रिस्पेक्ट में। तो इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो जीरो आएगा। मेरे को 5-6 बच्चों ने, बल्कि ज्यादा नहीं, ये वाला क्वेश्चन भेजा है, पर वो इसका भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जब तुम एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। और यहाँ पे क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। तो हमेशा एल हॉपिटल लगाते हुए ध्यान रखोगे कि जो भी चीज वेरी कर रही है, डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो बाकी को क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, तुमने देखा होगा। हालांकि इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, एल हॉपिटल से भी, जैसे भी तुम्हारा मन करे उस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन ये एक कॉमन गलती तुम लोग कर रहे हो, तो वो बतानी जरूरी थी। दूसरी चीज सुनो, सीकेंट इनवर्स x अपॉन x प्लस 1, ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे उसमें। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पूछा है। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 1 बना, तो बोल रहे हैं सीकेंट इनवर्स 1। सीकेंट इनवर्स 1 कितना होता है, 0, तो आंसर दे रहे हैं 0। ऐसा हो रहा है। लेकिन थोड़ी सी और कॉमन सेंस लगानी है तुम्हें। थोड़ी सी और कॉमन सेंस लगाओगे तो एक्चुअल में ये बताओ, ये क्वांटिटी 1 से थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा। चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, 1 से हल्की सी कम या ज्यादा। कम, बिल्कुल सही लिखा है। तो ये क्वांटिटी 1 से थोड़ी सी कम होगी, होगी या नहीं, लेस देन 1 होगी। और क्या सीकेंड इनवर्स के इनपुट में 1 से कम वाली क्वांटिटी आ सकती है, सोचो। क्या सीकेंड इनवर्स के इनपुट में 1 से कम आ सकती है, नहीं आ सकती। इसीलिए इसका आंसर तुम्हें क्या दिया हुआ है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कह रहे कि ये 1 हो गया, तो समझ गए किस वजह से डज नॉट एग्जिस्ट दिया हुआ है। एक वो क्वेश्चन है तुम्हारा, 1 माइनस कॉस एक्स का रूट बाय एक्स, इसका आंसर ही गलत दिया हुआ है। ये हमने क्लास में भी करा था कि मॉड आएगा और डज नॉट एग्जिस्ट आती है बुकलेट में। ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना तुम्हारी बुकलेट में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, या 17th क्वेश्चन है शायद। इसका आंसर गलत दिया हुआ, ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो सही कर लेना तुम लोग आंसर। ठीक है। कल हमने बात करी थी लिमिट की, सॉरी सीरीज एक्सपेंशन की। याद है, कल हमने बात करी थी सीरीज एक्सपेंशन की। उसमें लॉग 1 प्लस एक्स की लॉग, अच्छा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज हम लोगों ने याद करी थी। ln ऑफ 1 माइनस एक्स की चाहिए, तो क्या करोगे, इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लोगे। जैसे e की पावर x की हमने याद कर ली, e की पावर 2x की चाहिए, तो क्या करोगे, x को 2x से, e की पावर माइनस 2x की चाहिए, तो इसी सीरीज में x को माइनस 2x से रिप्लेस कर लोगे। ये सारी सीरीज ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। जितनी सीरीज बताई थी कल, वो सारी सीरीज याद रखना, उसके अलावा जो चाहिए होंगी वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। समझे। आज हम क्वेश्चन करेंगे फाइंडिंग अननोन वेरिएबल्स पे। एक टाइप का क्वेश्चन और दिखाता हूं पहले, फाइंडिंग अननोन वेरिएबल से पहले। क्वेश्चन सुनना, वो कह रहा है f is twice differentiable function such that f double dash 0 is 2. f is twice differentiable function, f double dash 0 is 2. उसने कहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 times fx minus 3 times f of 2x plus f of 4x divided by x square, ये वैल्यू बतानी है। तो अगर fx twice, तुम मुझे ये बताओ, पहले 0 डालता हूं, 0 पे फॉर्म कौन सी बन रही है, 2f of 0 माइनस 3f of 0 प्लस f of 0, तो 0 by 0 फॉर्म बन रही है। मैं क्या करूंगा, अब मुझे फंक्शन तो पता नहीं है,
लेकिन डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, LH रूल लगा लो। LH मतलब एल हॉपिटल रूल लगा लूंगा। क्या बनेगा ये, 2f डैश एक्स माइनस 3 इंटू 2 इंटू एफ डैश 2x। ये वाला 2 कहां से आया, ये 2 आया चेन रूल से। f ऑफ 2x का डेरिवेटिव लिखा f डैश 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, प्लस 4 इंटू एफ डैश 4x, और ये 4 कहां से आया, अगेन चेन रूल से। नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 2x। देखो पहले स्टेप में अगर किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 थी, फिर x को 0 डाल के देखोगे, ऊपर फिर 0, नीचे फिर 0 बन रही है। 2f डैश 0 माइनस 6f डैश 0 प्लस 4f डैश 0, अभी भी 0/0। एक और बार डेरिवेटिव ले लेता हूँ, क्या होगा, 2f डबल डैश x माइनस 3 इंटू 2 6 था, एक 2 और आ जाएगा, 12f डबल डैश x 2x सॉरी, प्लस एक 4 था, एक 4 और आ जाएगा 16f डबल डैश 4x अपॉन 2। अब x 0 होना चाहता है और डिनोमिनेटर को कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 2f डबल डैश 0 माइनस 12f डबल डैश 0 प्लस 16f डबल डैश 0 बाय 2। f डबल डैश 0 की क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी 2, तो वो वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, f डबल डैश 0 इज 2 गिवन है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। काफी सारे बच्चों ने आंसर लिख भी दिया है, 6 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। समझे कहानी। तो जब इसमें फंक्शन ही नहीं पता तो कोई और फॉर्मूला या कुछ तो कर ही नहीं सकते, तब तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एल हॉपिटल लगा के इसका आंसर ला सकते हो। समझे, कहीं परेशान हो जाओ कि फंक्शन कैसे निकालेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हेडिंग हमें डालनी है नेक्स्ट, दो चीजें बची है हमारी इसमें, एक सैंडविच और एक फाइंडिंग अननोन्स। तो आज हम करते हैं बात पहले कुछ फाइंडिंग अननोन्स की, उसके बाद चलेंगे सैंडविच पे। ठीक, फाइंडिंग अननोन्स। फाइंडिंग अननोन्स का क्या मतलब है, अब देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है, इफ क्वेश्चन है, इफ L इक्वल्स टू लिमिट, मतलब L इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x प्लस a sin x sin 2x प्लस a sin x अपॉन x क्यूब is finite, then find a and L। एक तो ये a निकाल के दो और दूसरा ये L निकाल के दो। अब ये क्या है, उसने ये दे दिया, हमें इंफॉर्मेशन दे दी कि ये जो लिमिट आती है वो फाइनाइट आती है, तुम ये दोनों वैल्यूज निकाल के दो। देखो पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, देखना ध्यान से, फिर दूसरा क्वेश्चन तुम करना। अब सुनो जरा, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 था, मुझे फॉर्म बता सकते हो कौन सी बन रही है फिलहाल इसमें, जब x को 0 डालूंगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कौन सी फॉर्म बना रहे हैं, ये बता सकते हो। 0/0, बिल्कुल सही बताया सबने। और 0/0 है तो क्या मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, ले लेता हूँ। क्या बनेगा, साइन 2 कॉस, साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x प्लस, ध्यान से देखना, ये a cos x अपॉन 3x स्क्वायर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इज L, और ये L दिया हुआ है हमें फाइनाइट। यही क्वेश्चन है ना, ये लिमिट L आती है और लिमिट दी हुई है फाइनाइट। सही है, इस स्टेप तक कोई दिक्कत, किसी को डाउट हो तो लिख दो यस, नहीं है तो कुछ मत लिखना। किसी को डाउट है तो यस लिख दो। चलो, किसी ने यस नहीं लिखा तो आगे चलते हैं। तो हमने क्या करा, सिंपल डेरिवेटिव लिया, ऊपर भी नीचे भी। अब अगर मैं x को 0 डालता हूं, अगर मैं x को 0 डालता हूं तो ऊपर क्या बनता है जरा बताना मुझे। x को 0 डाल के न्यूमरेटर क्या बनता है, x को 0 डाल के न्यूमरेटर बनता है 2 प्लस a, बिल्कुल सही जवाब। और डिनोमिनेटर क्या बनता है, 0 बनता है।
अब अगर x 0 को टेंड किया, अगर x 0 को टेंड किया तो न्यूमिनेटर कितना बन गया 2 प्लस ए, डिनोमिनेटर कितना बन गया 0। तो समथिंग बाय 0 क्या कोई फाइनाइट नंबर आ सकता है? बताओ यस या नो। समथिंग बाय 0 क्या फाइनाइट नंबर आ सकता है? ऐसे तो नहीं आ सकता, लेकिन एक सर्कमस्टांसेस में आ सकता है जब ये भी 0 बन जाए, ये भी 0 बन जाए। क्या कहते हो? तब 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तब वो क्या बन जाएगी 0/0 फॉर्म, और मैं आगे सॉल्व कर पाऊंगा। जैसे 0/0 फॉर्म का तो हमारे पास आंसर फाइनाइट आता ही है ना। तो इस स्टेप में मैंने क्या करा, 2 प्लस ए को किसके बराबर रख दिया 0 के, तो ए मेरे पास आ गया -2। ए की वैल्यू कैसे निकाली समझ आई? क्योंकि मेरे पास क्या हो रहा था, डिनोमिनेटर 0 बन रहा था, तो मजबूरी है कि न्यूमिनेटर को भी 0 बनना पड़ेगा इस वैल्यू पे, और न्यूमिनेटर जब 0 बनेगा तभी वो 0/0 फॉर्म बनेगी, और आगे सॉल्व करके मेरे पास कोई फाइनाइट आंसर आ सकता है, समझे? इसलिए इसको क्या कर दिया 0। अब तो मेरा क्वेश्चन बन गया, यहां से क्वेश्चन लिख रहा हूं अब दोबारा से, लिमिट x टेंडिंग टू a 2 cos 2x प्लस ए को क्या करा हमने -2 cos x बाय 3x², ये बन गया मेरा क्वेश्चन, इक्वल्स टू एल, और एल क्या होना चाहिए फाइनाइट। अब जरा डेरिवेटिव लेते हैं फिर से, ऊपर डेरिवेटिव क्या आएगा -4 sin 2x, माइनस का प्लस हो जाएगा 2 sin x बाय 6x, सही कह रहा हूं, इतना बनेगा। फिर अब एक और बार, चाहो तो x सेपरेट कर दो दोनों में, चाहो तो एक और बार डेरिवेटिव ले लो, कितना बनेगा -8 cos 2x प्लस 2 cos x अपॉन 6। लिमिट क्या चल रही है एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट क्या चल रही है एक्सटेंडिंग टू 0। अब x को 0 डाल देते हैं, कितना आएगा -8 प्लस 2 बाय 6 विच इज -1। तो ये किसकी वैल्यू हो गई l की वैल्यू हो गई या नहीं? तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू कितनी आई -2, l की वैल्यू कितनी आई -1, समझे? ये अपने आंसर हो गए। फिर से एक बार प्रोसेस देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया था उसने, फिर से बता रहा हूं, इफ l इक्वल्स टू ये दिया था, उसने कहा ये लिमिट फाइनाइट आती है, ये क्वेश्चन में ही गिवन था, तो a और l बता दो, ये कहा उसने। अब मैंने देखा कि जब x को 0 डाल रहा हूं तो 0/0 फॉर्म बन रही है, और अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो मैं ऊपर और नीचे डेरिवेटिव ले सकता हूँ, एल हॉपिटल रूल यही कहता था हमें, तो हमने क्या करा LH रूल लगा दिया, कौन सा एल हॉपिटल रूल लगा दिया। तो ऊपर भी डेरिवेटिव ले लिया, नीचे भी, अब ऊपर ये लिख दिया नीचे ये लिख दिया। अब जब x 0 हो रहा है तो ऊपर बन रहा है 2 + a और नीचे बन रहा है 0, तो 2 + a को भी 0 बनना पड़ेगा ताकि 0/0 फॉर्म बने, ताकि मैं आगे सॉल्व कर पाऊं। अगर यहाँ पे 0/0 की जगह समथिंग बाय 0 बन जाती तो वो कहाँ चला जाता इन्फिनिटी पे, जो कि गिवन क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट करता, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फाइनाइट वैल्यू आनी है। इसलिए न्यूमिनेटर को भी मैंने 0 रखा, न्यूमिनेटर को 0 रख के a की वैल्यू मिली -2, सही है, a की वैल्यू -2 मिली, ये मिल गया। आगे चले, फिर तो आगे तो क्वेश्चन ही बन गया, बस इसकी लिमिट निकालनी है, डेरिवेटिव लिया, एल हॉपिटल लगा के हमारा आंसर आ गया। इतनी कहानी समझ आई? गग्गू पूछ रहा है अगर नीचे 0 ना बनता तो, नहीं बनता तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही खत्म हो जाती, वहीं पे ही आंसर आ जाता। फिर तो हमें दिक्कत तो तभी तक है ना जब नीचे, सही है। चलो, अब गोविंद जी ने पूछा है कि इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, इसको हम सीरीज एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी से भी कर सकते हो, इसको तुम सीरीज एक्सपेंशन से भी कर सकते हो। देखो अभी एल हॉपिटल से करा था, अब गोविंद जी ने पूछा है तो स्पेशल डिमांड पे मुझे इसको सीरीज पे भी बताना पड़ेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x प्लस a sin x अपॉन x³, ये दिया हुआ है L जो कि फाइनाइट है। देखो जरा, ये क्वेश्चन था ना तुम्हारे पास, देखो यही क्वेश्चन दोबारा से लिखा है मैंने, क्या था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 2x a sin x अपॉन x³ व्हिच इज L दिया हुआ है फाइनाइट, तुम्हें बताना है a और L की वैल्यू। जरा अब क्या करेंगे, सीरीज कहां तक एक्सपेंड करूंगा पहले तो ये बता दो, सीरीज किस पावर तक एक्सपेंड करूंगा, सीरीज 3 पावर तक, क्योंकि इफेक्टिव पावर 3 है नीचे की, तो कर देता हूं। क्या सीरीज होती थी साइन की,
x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। याद आ रहा है, सीरीज लिखवाई थी कल। तो साइन 2x क्या आया मेरे पास, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस, कैसे ही आएगा साइन x प्लस a x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल बाय एक्स क्यूब। ऐसा बना। क्या कहते हो? सबसे पहली चीज कल मैंने ऑब्जर्व कराया था, तुम्हें याद हो तो सबसे बड़ी पावर से जो सबसे छोटी पावर होंगी, मतलब जो पावर रिक्वायर्ड है उससे छोटी पावर आपस में कैंसिल होंगी। याद आ रहा है ऐसा कुछ? किस किस को याद आ गया? 2x माइनस 8x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस ax माइनस ax क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल बाय एक्स क्यूब। ऐसा बन रहा है। याद आ गया? तो सबसे पहली चीज क्या बनेगा, ये 2 प्लस ए इंटू एक्स माइनस 8 प्लस ए बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब। ऐसा बना। तो सबसे पहली चीज ये तो गायब हो जाना चाहिए। अगर ये गायब हो जाना चाहिए तो इसको क्या बनना पड़ेगा, 0। a प्लस 2 कितना, 0। तो a की वैल्यू कितनी आई, -2। याद आ गया होगा, ये लिखवाया था कल भी। दूसरी चीज, जब ये 0 हो ही जाएगा, ये गायब हो ही जाएगा, तो ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा -8 प्लस a बाय 3 फैक्टोरियल। ये क्या निकाला है हमने, -2। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, कितना आएगा, -6 बाय 3 फैक्टोरियल विच इज -1। सीरीज एक्सपेंशन, सीरीज याद हो जाए तो सीरीज और भी आसान पड़ता है। देखो तुम्हें डेरिवेटिव भी नहीं लेना पड़ा। कई लोगों को मान लो डेरिवेटिव में थोड़ी दिक्कत है या कुछ है, डेरिवेटिव भी नहीं लेना पड़ा और ज्यादा आसानी से भी आ गया आंसर। समझे? तो वो तुम्हारी मर्जी है, मेथड कोई भी लगाओ। कल भी बताया था कि सीरीज भी लगा सकते हो, एल हॉपिटल भी। और जब डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा जा रही है तो वैसे भी हम क्या कोशिश करते हैं, सीरीज लगा ले तो ज्यादा सही है। तो ये दूसरा मेथड हो गया इसका। समझे? चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 है cos 4x प्लस a cos 2x प्लस b प्लस a cos 2x प्लस b अपॉन x की पावर 4 इज l और l दिया हुआ है फाइनाइट। चलो मैं आंसर लिख देता हूँ, तुम लोग खुद से कर लोगे इसको मेरे हिसाब से। तो जो आंसर गिवन है हमारे पास, a की वैल्यू -4 गिवन है, b की वैल्यू 3 गिवन है और l की वैल्यू 8 गिवन है। ये तीनों वैल्यू, किस किस की तीनों वैल्यू सही है। क्या करेंगे, एल हॉपिटल लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। सीरीज एक्सपेंशन लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। वैसे ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा बताओ, एल हॉपिटल के सीरीज? सीरीज वाला ज्यादा बेटर रहेगा, बिल्कुल सही। सीरीज लगाओगे ज्यादा फायदे में रहोगे, इसलिए कल हमने सीरीज पढ़ी थी, क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर 4 है। एल हॉपिटल से भी सेम आएगा आंसर, ये नहीं कह रहा हूं नहीं आएगा। किसी मान लो सीरीज याद ना हो तो एल हॉपिटल भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें डेरिवेटिव बार बार लेना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से। सही है। अगला क्वेश्चन। अब देखो थोड़े और दूसरे टाइप का दिखाता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ax प्लस b, ये दिया हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू 0 दी हुई है। ये लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, सिंपल ब्रैकेट है। ये लिमिट इक्वल्स टू 0 दी हुई है, तुम्हें a और b की वैल्यू बतानी है। फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। अटेम्प्ट कर लो, 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद फिर मैं करता हूँ। पिछला क्वेश्चन सेम है जैसे मैंने क्वेश्चन करा था, वैसे ही होगा एग्जैक्टली। छोटी पावर कैंसिल करोगे x की पावर 4 से, सबके कोएफिशिएंट 0 कर दोगे। दो रिलेशन आएंगे a और b में, एक आएगा 1 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0, एक आएगा -8 माइनस 2a इक्वल्स टू 0। ये दिया हुआ है हमें, तो क्या करूंगा, सबसे पहले एलसीएम ले लूंगा। तो बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1।
ये इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, देखो या नहीं, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी, देखना अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो बता देना, अपॉन एक्स प्लस 1 बना। तो ये बना 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1। ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 दी हुई है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ही चल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ही चल रहा है। अब अगर तुम्हें याद हो, इतना याद है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल में आंसर 0 कब आया करता था, इतना याद है? जब न्यूमरेटर की डिग्री कम हो जाती थी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। ऐसा याद आ रहा है किस किस को याद आ गया? जब न्यूमरेटर की डिग्री कम हो जाती थी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर की डिग्री, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी 1 है, तो न्यूमरेटर की क्या चाहूंगा 1 से कम हो जाए, 1 से कम मतलब 0 कांस्टेंट टर्म बचे। इसका मतलब दिस मस्ट बी 0, दिस मस्ट बी 0 एंड दिस ऑल्सो मस्ट बी 0। ये दोनों 0 होने जरूरी है, तभी वह आंसर 0 आ पाएगा। क्योंकि अगर ये 0 नहीं हुआ तो ऊपर की डिग्री ज्यादा हो जाएगी, ऊपर की डिग्री ज्यादा हो गई तो क्या बनेगा, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। अगर तुम इसको मान लो कि अगर ये 0 नहीं हुआ तो आंसर क्या आएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, तब भी तुम्हें ये 0 ही चाहिए होगा ताकि आंसर 0 आए। अगर ये दोनों 0 आ गए तो ऊपर कांस्टेंट बचा, नीचे इंफिनिटी बचा, तो कांस्टेंट बाय इंफिनिटी आंसर क्या देगा, 0 देगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस ए को 0 कर दूंगा, ए प्लस बी को 0 कर दूंगा। ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -1। यही आंसर दे रहे थे सब बच्चे, बिल्कुल सही आंसर है। इसमें अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो। कंसेप्ट याद आ गया? कौन सा था, बहुत 2-4 क्लास से पहले पढ़ा था हमने, ऊपर की डिग्री ज्यादा नीचे की डिग्री ज्यादा वाला, दोनों बराबर होता था, लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट आता था। अगर इसमें किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एक बार दोबारा वाला केस मत लिखना, बस वंस मोर वंस मोर। वो जब फेयरवेल होती है डांस परफॉर्मेंस के बाद कह सकते हो तुम वंस मोर, बस उसके अलावा कोई वंस मोर नहीं चलेगा। कुछ नहीं करा बेटा, वंस मोर वाले दोबारा सुन लो। चलो ये है, ये है, ये तो एलसीएम ही लिया, एलसीएम लेके सिंपलीफाई करके यहाँ पहुंच गए। ऊपर मैंने देखा कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बना है, नीचे मैंने देखा 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बना है। तो अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर तो आंसर आता है इंफिनिटी। अब अगर तुम्हें यही चीज याद नहीं है जो कि हमने 2-3 लेक्चर पहले पढ़ी थी, तो फिर मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। अगर वो याद है तो तुम जल्दी से समझ जाओगे। तो हमें क्या चाहिए, आंसर 0। और आंसर 0 जब आता था जब न्यूमिनेटर की डिग्री कम होती थी डिनोमिनेटर की डिग्री से, और नीचे की डिग्री है 1, तो ऊपर मैं चाहता हूँ 1 से कम हो। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बचे, ये भी गायब हो जाए और ये भी गायब हो जाए। और किसी टर्म को गायब कैसे कर सकता हूँ मैं, उसके कोएफिशिएंट को 0 करके। बाइनोमियल में भी याद होगा, जो टर्म नहीं मिलती थी उसके कोएफिशिएंट को क्या कह देते थे हम, 0 कह देते थे। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ए और बी की वैल्यूज आ गई। सही है। अब ये हो गया फाइंडिंग अननोन्स। फाइंडिंग अननोन्स समझ आ गया तुम्हें? अब लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का हम लोग कर रहे हैं, जो कि क्या है हमारे पास, सैंडविच थ्योरम या सैंडविच प्रिंसिपल, कुछ भी कह सकते हो, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट कर लिया सबने? आधे तो अभी सो ही रहे होंगे, बस लैपटॉप ऑन करके बैठ गए होंगे, तो वीडियो तो बंद ही रखनी है। चलो रात रात भर पढ़ाई जो करते हैं। सुनो जरा सैंडविच थ्योरम क्या कहते हैं। अगर सुनो सैंडविच, ध्यान से सुनना थोड़ा। अगर 3 फंक्शन है मेरे पास, एफ एक्स लेस देन जी एक्स लेस देन एच एक्स, इक्वल्स टू भी कह सकते हैं एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जी एक्स लेस देन इक्वल्स टू एच एक्स। इसका मतलब कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अगर ग्राफिकली देखोगे तो इनके ग्राफ ऐसे हैं कि सबसे ऊपर एच एक्स का ग्राफ है, फिर जी एक्स का ग्राफ है, फिर एफ एक्स का ग्राफ है। एफ एक्स सबसे छोटा है,
फिर gx उससे बड़ा है, hx उससे बड़ा है, जिस भी डोमेन में हम लोग इनको डील कर रहे हैं। ठीक, अगर ऐसा है, मुझे उसने कहा कि लिमिट x टेंडिंग टू a gx निकाल दो, उसने मुझे कहा लिमिट x टेंडिंग टू a gx निकाल दो, पर बाय चांस मुझे ये इवेल्युएट करना नहीं आता, बाय चांस मुझे ये इवेल्युएट करना नहीं आता। क्या, फिर से बोल सुनो, उसने मुझे कहा इस वाले फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, बाय चांस मुझे ये इवेल्युएट नहीं करना आता, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू a fx निकालूंगा और लिमिट x टेंडिंग टू a hx निकालूंगा, इधर और इधर, जो उसके इधर वाला फंक्शन है और जो इसके इधर वाला फंक्शन है। अगर ये दोनों बराबर आ गए, अगर ये और ये दोनों बराबर आ गए, तो लिमिट, ये मान लो बराबर आ गए l के, किसी लिमिट l के, तो दिस विल इंप्लाई कि लिमिट x टेंडिंग टू a gx भी क्या वैल्यू लेगा, l ही वैल्यू लेगा। समझो इसको ग्राफ से कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं मैंने कहा ये वो फॉलो कर रहे थे, मुझे gx पे उसने लिमिट पूछी है, लेकिन मुझे gx निकालना नहीं आता, gx की लिमिट सॉल्व करनी नहीं आती। मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा और समझ आएगा, पर gx की लिमिट अभी हमें सॉल्व करनी नहीं आती। मैं क्या करूंगा, ये वाले फंक्शन की और ये वाले फंक्शन की, इन दोनों फंक्शन की लिमिट निकाल लूंगा। मान लो इन दोनों की लिमिट अगर एल आ गई, इफ लिख रहा हूं, इफ इन दोनों की लिमिट एल आ जाती है सेम, तो तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ये hx होगा जिसको ऊपर ही रहना है, ये fx होगा जिसको नीचे ही रहना है, और इस पॉइंट पे दोनों बराबर हो गए हैं l के। जरा hx और fx का ग्राफ देखो, समझ आया? fx वो है जो सिर्फ नीचे रह रहा है, hx वो है जो सिर्फ ऊपर रह रहा है, दोनों a पॉइंट पे आके दोनों वैल्यू क्या लेने लग गए, l। hx और fx का ग्राफ में किसी को डाउट है तो लिखना जरा। ये कोई एच था, ये ऊपर वाले एच एक्स जी एक्स एफ एक्स नहीं है, ऊपर तो हमने ये कहा था कि वो फॉलो कर रहे हैं, अब मैं इसकी फोटो बना रहा हूँ इसकी। अगर ऐसा हुआ कि एफ एक्स और एच एक्स सेम वैल्यू ले रहे हैं, तो दोनों एच थोड़ा नीचे एफ थोड़ा ऊपर जाएगा, दोनों सेम वैल्यू लेंगे एल। अब मुझे ये बताओ, क्या जी एक्स को इनके बीच में ही रहना है, जी एक्स को इन दोनों के बीच में ही रहना है? देखो ये तो प्रॉपर्टी फॉलो करनी थी उनको कि जी एक्स को इनके बीच में ही रहना है, तो अगर gx को इनके बीच में रहना है तो gx का ग्राफ कुछ भी कर लो, कहीं भी रख लो, इस पॉइंट से जरूर पास करके जाएगा, जाएगा या नहीं? यस और नो? gx कहीं भी रख लो बीच में, ऐसा रख लो वैसा रख लो, इस पॉइंट से जरूर पास करके जाएगा, और अगर इस पॉइंट से जरूर पास करके गया gx, तो gx भी एक्सटेंडिंग टू a पे क्या वैल्यू ले रहा होगा, l ही वैल्यू ले रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आया? कंसेप्ट अभी क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन जब आएगा क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अभी तुम्हें एफ नहीं पता क्या है, एच नहीं पता, अभी मैंने सिर्फ रिलेशन समझाया है। अब जीएक्स ये वैल्यू क्यों ले रहा है, यही वैल्यू, ये समझ आ गया, क्योंकि उससे ऊपर वाला और उससे, मैंने तुम्हें कहा फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें कहा तुम्हारे दो दोस्त है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ऐसा है, ए के पास सबसे कम पैसे है, बी के पास उससे भी ज्यादा है, सी के पास उससे भी ज्यादा है, या फिर इक्वल टू है। मैंने कहा ए और सी के पैसे ही बराबर हो गए, तो तुम बी के पैसे नहीं कह सकते कि उसके बराबर ही होंगे। सोचो जरा, तीन दोस्त हैं एबीसी, ए के पास कुछ पैसे, बी के पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और सी के पास भी उससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और बाय चांस मुझे दिखा कि ए और सी के पैसे बराबर है, तो क्या मैं कॉमन सेंस से ये नहीं कह सकता कि बी के भी उतने ही पैसे होंगे? यस या नो? सोचो, सिंपल है ना? हाँ, बस यही सैंडविच थ्योरम है। अब क्या होगा क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन होगा कि मुझे इसकी लिमिट नहीं निकालनी आती होगी, तो मैं इधर और इधर के दो फंक्शन ढूंढूंगा, ये दोनों हमें खुद ढूंढने हैं, अभी क्वेश्चन करूंगा देखना कैसे। मैं इन दोनों की लिमिट निकाल दूंगा, इन दोनों की लिमिट कुछ नंबर आ जाएगी 1 2 5 10 जो भी। अगर ये दोनों बराबर नंबर ले गए, अगर ये दोनों बराबर ले गए, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जीएक्स भी वही नंबर लेगा उस टाइम पे। यस के नो? यस और नो? अगर fx और hx दोनों सेम ले गए तो gx को भी, हाँ, अगर दोनों अलग अलग ले गए तो मैं क्या कहूंगा बताओ? अगर दोनों अलग अलग ले गए तो मैं क्या कहूंगा? तो मैं कहूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास ये और ये बराबर वैल्यू नहीं ले रहा, मान लो इसके पास 5 रुपए हैं और इसके पास 10 रुपए हैं, मतलब इसने वैल्यू ली 5, इसने ली 10, तो तुम बी की वैल्यू बता सकते हो? नहीं बता सकते।
बी कुछ भी हो सकता है, 5.1, 5.2, 5.3, 9.8, ऐसा 8, 7, 6। तो जब एग्जैक्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, हम क्या कह देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, बाय चांस ऐसा होता कि ये भी 10 रुपए लेके खड़ा है, ये भी 10 रुपए, तब तुम बता सकते हो कि बी के पास भी 10 रुपए होंगे, वो गारंटेड है ना। लेकिन एक का अलग दूसरे का अलग, तो हम क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों की सेम आ गई तो लिमिट कह देंगे एल। कंसेप्ट समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर इसके पास 5 है, इसके पास 10 है, तो बी बहुत सारी वैल्यू ले सकता है, और बहुत सारी वैल्यू जब आ रही होती है तो हम क्या कहते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि लेफ्ट और राइट हमें पता ही नहीं है क्या आएंगी, इक्वल आएंगी या नहीं आएंगी। तो जब हम श्योर नहीं होते तो हम कह देते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझे। चलो आगे चलते हैं। अब इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन कैसा आएगा। निशांक लिख रहा है सर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं ले सकते। ग्रेटर देन इक्वल टू ही तो लिया है बेटा, हर जगह जहां भी लिखा है। देखो क्वेश्चन आसान से शुरू करूंगा, फिर इसकी एक्चुअल एप्लीकेशन दिखाऊंगा। पहले तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा आसान क्वेश्चन लूंगा। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 7 sin x अपॉन -2x प्लस 13, x प्लस 7 sin x -2x अपॉन 13। आंसर बता सकते हो ओरली इसका? बहुत सही आंसर दिया गग्गू ने, 1 सेकेंड में आंसर दे दिया। बहुत सही, गौरव ने भी सही आंसर दिया। अब क्या है हमारे पास, ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री 1, ये तो निग्लेक्ट हो जाएगा बेचारा, क्योंकि ये तो -1 से 1 पड़े रहना। क्या कहते हो, ये इंफिनिटी है और ये -1 से 1 तक कोई वैल्यू है, तो ये तो निग्लेक्ट ही हो जानी है ना वैसे भी। और ऐसे ही ये माइनस इंफिनिटी है, ये 13, ये भी निग्लेक्ट हो जानी है। तो क्या आंसर आएगा, लीडिंग कॉफिशिएंट बाय लीडिंग कॉफिशिएंट -1/2 अपना आंसर। वैसे तो हमें आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा है जब मैंने रैशनल के टाइम पे ये बताया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे। लेकिन अभी इसको मैं तुम्हें सैंडविच से करके दिखाता हूँ। सैंडविच के थ्रू मैं क्या कहना चाहता हूँ ये बता रहा हूँ। ये तो आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब सैंडविच के थ्रू मैं इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता हूँ, देखो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम क्या करोगे, साइन एक्स मुझे बताओ क्या -1 से 1 में होता है? तो -7, 7 sin x, 7 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, x ऐड कर लिया हर तरफ, क्या बनेगा, x -7 x प्लस 7 sin x, x प्लस 7 -2x प्लस 3 से डिवाइड कर लिया, जागते रहना, जागते रहना। x -7 ये किससे डिवाइड कर लिया, -2x प्लस 3, तो x -2x प्लस 13 x प्लस 7 sin x अपॉन -2x प्लस 13 x प्लस 7 अपॉन, एक बंदा तो जाग रहा है, गौरव अरोड़ा नाम है उसका, -2x प्लस 13। यहां तक किस किस को समझ आ गया? सही है, 2 लोग जाग रहे हैं, गग्गू जाग रहा है और गौरव जाग रहा है, पाजी भी जाग रहे हैं, 3 लोग जाग रहे हैं, उमंग भी जाग रहा है, सार्थक और मनकीरत भी जाग रहे हैं, दीपक भी जाग रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग यस सर लिखे जा रहे हैं पर जाग नहीं रहे हैं। बेटा ध्यान से देखो, जब ये क्वांटिटी से मैंने डिवाइड करा, जब इस क्वांटिटी से मैंने डिवाइड करा, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी? x टेंडिंग टू इंफिनिटी में क्वांटिटी पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव ना, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? तभी स्पेशली लिखा भी था जागते रहना। यही तो चीजें होती हैं जिसपे ध्यान देना होता है तुम्हें। तो इनइक्वालिटी क्या होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए।
तो अब देखो जरा, ये बन गया मेरे पास एफ एक्स जी एच एक्स वाला रिलेशन। ये मेरा एफ एक्स है जो कि इन दोनों फंक्शन के बीच में लाई करेगा, बनेगा, करेगा या नहीं? या जी एक्स ले रहे तो जी एक्स मान लो, वो तुम्हारी मर्जी, एफ एक्स या जी एक्स जो भी मानो। अब जरा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू बताओ। लिमिट, अब तो ये तो रैशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, क्या आंसर आएगा? -हाफ आएगा या नहीं? यहां से वैल्यू बताओ, क्या आंसर आएगा? -हाफ आएगा या नहीं? और हम क्या कहेंगे? बाय सैंडविच थ्योरम, अगर ये और ये सेम वैल्यू ले रहे हैं तो इस चाचा को भी -हाफ ही लेनी पड़ेगी, वैल्यू लेनी पड़ेगी या नहीं? लेनी पड़ेगी या नहीं? यस और नो? बिल्कुल लेनी पड़ेगी। सही है। और देखो वैसे भी हमें आंसर पता था, लेकिन मैंने जान के तुम्हें सैंडविच से करके दिखाया, वैसे ही बता देते हम, ऐसा नहीं है पेपर में ऐसे करेंगे इसको। जो क्वेश्चन हमें वैसे ही आता है उसको तो सीधे ही कर देंगे आंसर, लेकिन सैंडविच से कैसे करना है समझ आया? और दूसरी चीज, अगर ये इनइक्वालिटी रिवर्स ना भी करता तो भी मेरा आंसर सेम आता कि अलग आता? तो भी मेरा आंसर सेम आता कि अलग आता? सेम ही आता ऑब्वियसली। फिर ऐसा क्यों कहा मैंने जागते रहो, और फिर क्यों जरूरत पड़ी हमें ऐसे सोचने की? क्योंकि कई बार वो इसको मान लो एफ एक्स कह देगा, वो कहेगा एफ एक्स लाइज बिटवीन जी एक्स एंड एच एक्स मान लो, और फिर वो एच एक्स पे क्वेश्चन पूछेगा। इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एच एक्स ये बन रहा है या नहीं? एफ एक्स से बड़े वाला जो फंक्शन है वो एच एक्स ये बन रहा है। लेकिन अगर तुम रिवर्स ना करते तो तुम एच एक्स इसको मान के आंसर दे देते। अब पता नहीं वो आगे क्या चीज पूछे, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है, जो रूल्स हमने पढ़े हैं वो अप्लाई करना है, ठीक है? इसमें सैंडविच का क्वेश्चन है तो आंसर वेरी नहीं करेगा, क्योंकि इधर से भी सेम इधर से भी सेम ही आना है, तभी आंसर देंगे हम। लेकिन बाय चांस उसने ऐसे दिया और कहा कि एच एक्स की कुछ बता दो, रूट बता दो, ये बता दो, वो बता दो, कुछ भी पूछा, रूट ही पूछ लिया मान लो, तो इसकी रूट आ रही है 7, इसकी रूट आ रही है -7, आंसर अलग नहीं आ जाएगा तुम्हारा? समझे? तो इसलिए ध्यान रखना है इनइक्वालिटी का। अब आगे चलते हैं। तो ये वो क्वेश्चन था जो मैं सैंडविच से भी कर सकता था और बिना उसके भी, और ऑब्वियसली बिना उसके छोटा हो रहा था तो हम उसी तरीके से करते हैं। अब कुछ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि देखते हैं कैसे प्रोसीड होगा। अगला क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x प्लस डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर। ये क्वेश्चन है मेरे पास। अच्छा, इससे एक और चीज याद आ गई मुझे, छोटी सी चीज और सुन लो। तुम्हारे बुकलेट में एक ऐसा भी क्वेश्चन है, ln x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x, ऐसा कुछ करके, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी टाइप कुछ ऐसा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो जब x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तुम x लिखो या फिर बॉक्स x लिखो, दोनों सेम ही चीज नहीं होंगी, सोचो। जब x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो तुम ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम होंगी या अलग होंगी? सोच के बताओ। सेम ही होंगी ना? तो उस क्वेश्चन में इसको यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। अब ये भी वो क्वेश्चन है जो तुम चाहो तो सैंडविच से करो, चाहो तो सैंडविच से मत करो। देखो कैसे। क्या तुम्हें ये पता है कि बॉक्स ऑफ एक्स इज एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स? जरा ये बता दो अगर तुम्हें पता है तो, यस और नो? तो उसको मैं लिख लेता हूं x प्लस 2x प्लस 3x प्लस डॉट 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 एन एक्स माइनस, ब्रैकेट में आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस डॉट 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 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx। क्या कहते हो, ऐसा आएगा या नहीं आएगा? अपॉन n स्क्वायर है। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या आएगा? n प्लस 1 बाय 2 इंटू एक्स अपॉन n स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस डॉट 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 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx
बाय एन स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा बोलो। इसमें लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ऊपर की और नीचे की डिग्री सेम है या नहीं है। एन में देखो पॉलिनोमियल एन में बना है, सेम है या नहीं, यस या नो, इधर इस साइड में अगर सेम है तो ऊपर का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है x, नीचे का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है 2, आंसर आना चाहिए x/2 इसका। और इसमें देखो फ्रैक्शनल पार्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या लेता है 1 लेता है कि नहीं, तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये सारे 1 मिला के ज्यादा से ज्यादा क्या वैल्यू बनाएंगे n बनाएंगे। अगर मैक्सिमम भी ले लूं तो भी n/n² भी क्या बनता है हमारे पास 0 बनता है या नहीं। अगर n/n² भी हो गया तो भी वो क्या वैल्यू देता है 0। इसका मतलब ये पार्ट मैं लूं या नहीं लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही आना है। तो हमारा आंसर कितना आ गया x/2 आ गया या नहीं। तो ये अभी मैंने सैंडविच नहीं लगाया, बिना सैंडविच के करा, हो गया सिंपल तरीके से। और अभी याद करो मैंने बताया था बॉक्स एक्स को सिंपल एक्स ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। ये देखो इनडायरेक्टली सिंपल एक्स ही तो लिया हुआ मैंने, ये तो नेग्लेक्ट हो गया वैसे भी, समझे। आगे देखो, अब इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हें सैंडविच से करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हें सैंडविच से करके दिखाता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि क्या बॉक्स एक्स जो है तुम्हारा, बॉक्स एक्स जो है वो हमारे पास किन दो क्वांटिटीज के बीच में लाया करता है। क्या ऐसा होता है x-1 और x के बीच में लाया करता हूं। बॉक्स एक्स जो है x-1 और x के बीच में लाया करेगा, कह सकते हो। ये भी कह लो कि इसके इक्वल हो जाएगा ज्यादा है ज्यादा। इस स्टेप में किसी को डाउट। ऐसे ही जो 2x का बॉक्स होगा वो 2x-1 और 2x के बीच में लाया करेगा। ऐसे ही जो 3x का बॉक्स होगा वो 3x-1 और 3x के बीच में लाया करेगा। डॉट 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 ऐसे ही जो nx का बॉक्स होगा वो nx-1 और nx के बीच में लाया करेगा या नहीं। मैंने क्या कर दिया, इन सब इनइक्वालिटीज को ऐड कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया। तो क्या बनेगा बीच में बनेगा बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ 2x प्लस डॉट 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 बॉक्स ऑफ nx बनेगा। इधर बनेगा x प्लस 2x प्लस डॉट 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 nx, और इधर बनेगा x प्लस 2x प्लस डॉट 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 nx माइनस 1 प्लस 1 डॉट 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 कितनी बार n बार। तो इधर बना x n इंटू n प्लस 1/2 x माइनस n। इधर बना बॉक्स x बॉक्स 2x डॉट 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 बॉक्स nx, और इधर बना n इंटू n प्लस 1/2x। देखो जरा कोई समस्या हुई किसी को। ये जब ऐड करूंगा तो x 2x 3x, ये तो AP की तरह n इंटू n प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला। n 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा n बार, उसका n लिख दिया मैंने। अब मुझे जो फंक्शन बनाना है वो क्या बनाना है, नीचे n², तो मैं क्या करता हूँ n² से डिवाइड कर लेता हूँ, n² से डिवाइड कर लेता हूँ। अब फिर से वही देखो, n में जब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ऊपर n² है नीचे भी n² है, तो आंसर क्या आएगा लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। यहां से आंसर आया x/2। ऊपर हाईएस्ट डिग्री n² है नीचे भी n² है, आंसर फिर से क्या आएगा लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। कितना आंसर आया x/2। इसका तो वैसे ही कोई रोल नहीं आया हमारे पास क्योंकि इसकी डिग्री वैसे ही कम थी, तो दोनों से x/2 आया, तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा x/2। और यही आंसर हमने पहले भी निकाला था। ये सैंडविच का तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। समझे कहानी इतनी, समझे या नहीं। एक बार वीडियो देखना फिर से देखना। अब बात ये है दिमाग में कि भाई जब हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं तो सैंडविच से क्यों करे जा रहे हैं सारे क्वेश्चन। कि पहले आपने पिछला क्वेश्चन भी करा तो वैसे ही आंसर बता दिया था ओरली सबने, फिर आपने इसको सैंडविच से करके दिखाया। ये भी क्वेश्चन वैसे ही आंसर बता दिया था, आपने ही बताया अभी कि बॉक्स एक्स को एक्स लेके कर लेना आंसर आ जाएगा, और फिर भी आपने सैंडविच से करा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो तुम सैंडविच के अलावा नहीं कर पाओगे किसी और तरीके से। अब देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास,
लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1 plus n square plus 2/1 plus n square, sorry 2/2 plus n square, 3/3 plus n square plus dot 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 n upon n plus n square, n upon n plus n square. तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए. अब पहली चीज जो तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी वो ये कि ये तो जीरो है या नहीं, ये बताओ, सिर्फ ये जीरो है या नहीं, यस और नो, यस और नो, जल्दी से. ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, सारे जीरो ऐड करके क्या बनेंगे, सारे जीरो ऐड करके क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे. लेकिन अब जरा ध्यान से बताओ ये एग्जैक्ट जीरो है या 0.00001 है, ऐसा कुछ, ये जीरो है या जीरो से हल्का सा बड़ा है, ये जीरो है या जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है. ये भी, ये भी, सभी. और ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जरा बताना, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इनफाइनाइट टर्म्स है. नंबर ऑफ टर्म्स n है जिसमें n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो मैं कह दूं इनफाइनाइट टर्म्स है या नहीं. अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मैंने कहा सब लोग एक पैसा देंगे, एक पैसा कुछ भी नहीं है ना, टेंडिंग टू जीरो. ये हमारे लिए एक पैसे की बात करूं तो आजकल तो मिलता भी नहीं है, देंगे कैसे. मान लो पेटीएम करेंगे, गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, जो भी करेंगे, एक पैसा सब करेंगे. तो तुम्हारे लिए ये अमाउंट टेंडिंग टू जीरो है, यस के नो, एक पैसा, सिर्फ एक पैसा है टेंडिंग टू जीरो. पर मैंने कहा कि इंडिया की सारी पॉपुलेशन ये एक एक पैसा देगी, 130 करोड़ की आबादी है, ये हुआ तो मेरे पास लगभग लगभग 1.3 करोड़ आ गए मेरे ख्याल से. क्या कहते हो, 100 से तो डिवाइड करना था, सोचो जरा ध्यान से. एक पैसा देना एक बंदे को और 130 करोड़ की आबादी है, तो मेरे ख्याल से मेरे पास 1.3 करोड़ आ गए. तो बहुत सारे जीरो ऐड हुए तो एक नंबर तो बन सकता है ना, ये भी टेंडिंग टू जीरो, ये भी टेंडिंग टू जीरो मान लिया. लेकिन ये नंबर ऑफ टर्म्स इतनी ज्यादा हो गई हैं कि वो 0 पॉइंट समथिंग ऐड होके कोई फाइनाइट नंबर बना सकते हैं. एग्जांपल समझ आया इसका. और 1.3 करोड़ आ गए तो चाहिए क्या और, बताओ, मौज नहीं होगी. तो तुम्हारा क्या गया, कुछ नहीं गया, एक पैसा गया, समझे. अब सुनो, ऐसा ही हो रहा है इस क्वेश्चन में भी. ये टेंडिंग टू जीरो वैल्यू है, ये भी टेंडिंग टू जीरो, ये भी. लेकिन ये जीरो कितनी बार ऐड हो रहा है, इनफाइनाइट बार, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इनफाइनाइट. इसलिए ये मिला के कोई एक फाइनाइट नंबर बना देगा या नहीं. अब मान लो सैंडविच के अलावा दुनिया में कोई और तरीका, तुमने सारे तरीके पढ़ लिए ना, सारे तरीके पढ़ लिए, बाकी ये आखिरी टॉपिक है और शायद आखिरी क्वेश्चन है हमारा. जब सारे तरीके पढ़ लिया तो मुझे ये बता सकते हो कि कोई और तरीका मैं लगाऊं दुनिया में सैंडविच के अलावा. सैंडविच कैसे लगाना है ये मैं अभी बताऊंगा. अब अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो मैं समीशन कर पाता, यस या नो. अगर सारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो मैं समीशन कर पाऊंगा, यस या नो, बस इतना बता दो. कर पाऊंगा ऑब्वियसली, डिनोमिनेटर ही तो समस्या, अलग अलग हो रहा है तो पंगा हो रहा है. तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं. और सेम कैसे कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ एन बोलूंगा. क्या बोलूंगा, एफ ऑफ एन, क्योंकि एन वेरी कर रहा है ना, इसलिए एफ ऑफ एन. ये बताओ डिनोमिनेटर कम करने से फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, इंक्रीज होती है, बिल्कुल सही. तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार ध्यान से अब लिखो मत, सिर्फ देखो. एक बार डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं, एक बार डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू ले रहा हूं. फिर से देखना, एक बार डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं, एक बार डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू ले रहा हूं. और जब मैं मैक्सिमम वैल्यू, डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, और डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ये है. तो मैं कह रहा हूं कि ये जो एफ ऑफ एन मैं लिख रहा हूं ये छोटा रहेगा 1/1 प्लस एन स्क्वायर, 2/1 प्लस एन स्क्वायर, 3/1 प्लस एन स्क्वायर, n/1 प्लस एन स्क्वायर. ये किसको समझ आ गया कि क्योंकि मैंने सारे डिनोमिनेटर को कम कर दिया तो ये क्वांटिटी बड़ी हो गई होगी एक्चुअल से. तो
एक्चुअल से उसको बड़ा लिख दिया। ये समझ आ गया? समझ गए? सारे डिनोमिनेटर मिनिमम वाले दे दिए तो ये क्वांटिटी बड़ी हो गई होगी, तो इसलिए मैंने उसे fn से बड़ा लिखा है। ऐसे ही एक बार छोटा, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर दूंगा तो क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, तो 1 अपॉन n प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n प्लस एन स्क्वायर प्लस डॉट 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 n अपॉन n प्लस एन स्क्वायर कर दिया। एक बार डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दिया, सबसे बड़ी वैल्यू दी सबको, तो एक्चुअल में क्वांटिटी छोटी हो गई तो इधर लिख दिया। सबसे छोटी वैल्यू दी सबको तो एक्चुअल में क्वांटिटी बड़ी हो गई, उसको इधर लिख दिया। ये बना। अब बनाते हैं, ये एफ ऑफ एन था इधर। अब तो मैं ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 3 सम कर सकता हूँ, क्या बनेगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, 1 प्लस एन स्क्वायर सबका सेम है। इधर क्या बनेगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, n प्लस एन स्क्वायर सबका सेम है। अब जरा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू बता सकते हो? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, क्योंकि होगा इसका 1/2, बिल्कुल सही। इसका बता सकते हो? इसका 1/2, बिल्कुल सही। तो अगर ये दोनों सेम वैल्यू ले रहे हैं तो चाचा को भी क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी? 1/2, और यही अपना आंसर होगा। समझे कहानी? ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए हमने सारी मेहनत करी अभी तक। ये और किसी तरीके से नहीं हो पाएगा, चाहोगे तो भी नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ जुगाड़ सा लगा के बिठा लो अलग बात है, तुक्का सा मार लो अलग बात है, लेकिन सैंडविच के अलावा ये क्वेश्चन किसी और तरीके से नहीं हो सकता। फिर से समझाता हूँ एक बारी, क्या करना है, एक बार डिनोमिनेटर की मिनिमम सबको दे दो, एक बार डिनोमिनेटर की मैक्सिमम सबको दे दो, तो एक बार इधर वाला फंक्शन बनेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मिनिमाइज हो गया तो वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई तो fx से तो बड़ी आई, fn से तो बड़ी आएगी। ऐसे ही डिनोमिनेटर मैक्सिमाइज हो गया तो वैल्यू कम हो गई, कम हो गई तो इससे छोटी आएगी। दोनों साइड की वैल्यू निकाली मैंने, दोनों साइड वैल्यू सेम आई तो फंक्शन को भी सेम वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्या कहते हो, कैसा लगा क्वेश्चन? ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, इसको पहचानना आना चाहिए। और पहचानोगे कैसे? ऐसे ही पहचानोगे, सब टर्म्स टेंडिंग टू 0 बनेंगी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। चलो अब वीडियो देखोगे, साथ साथ क्वेश्चन करोगे। कंसेप्ट मैं सारे कवर कर चुका हूँ, कंसेप्ट्स मैं सारे कवर कर चुका हूँ। फिर भी अगली क्लास में अगर मूड हुआ तो हम लोग कुछ और प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी भी कोई नादान बालक कह रहा है कि इसका आंसर 0 ही आना चाहिए। बेटा इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया मैंने एक पैसे वाला, तुम्हें अभी भी, तुम वीडियो देखना दोबारा से, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसका आंसर 0 क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि ये क्वांटिटी 0 पॉइंट समथिंग है, ये 0 पॉइंट समथिंग है और इनफाइनाइट बार ऐड हो रही है ना, इसलिए। समझ गए? अब सैंडविच थ्योरम कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये तुम्हें मैंने समझा दिया है। वीडियो देखना, ध्यान से समझना, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन सैंडविच के बिना ही आ सकता है, बिना ही हो सकता है, तो बिना कर लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करे। लेकिन ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे सैंडविच के बिना नहीं हो पाएंगे, हमें सैंडविच ही यूज करना पड़ेगा। समझे? लगेगा कब? जब ये सारी टर्म 0 बन रही होंगी और बहुत सारी टर्म्स होंगी जो कि 0 बन रही होंगी पर होंगी इनफाइनाइट, तब हमें पता चलेगा कि हमें सैंडविच को, और कोई, अब यार अपने ही दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है वो क्वेश्चन का हिंट लिख के दे देगा ब्रैकेट में यूज सैंडविच। ये तो हम खुद प्रैक्टिस करेंगे, बुकलेट करेंगे, पहचानना सीखेंगे कैसे पहचान रहे हैं। समझे? चलो अब हम क्लास को एंड करते हैं। आज थोड़ी सी लंबी भी हो गई अपनी क्लास, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई का टॉपिक नहीं है बे, बच्चे लिख रहे हैं सीबीएसई, सीबीएसई में नहीं है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है सीबीएसई में। टेस्ट का सिलेबस मैं ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुका हूँ। +1 का टॉपिक क्या दिया था मैंने? स्ट्रेट लाइन और सर्कल, और बाकी +2 का तो जो चल रहा होगा वो आएगा ही। चलो क्लास एंड कर रहे हैं आज, फिर मिलेंगे।